गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल पॉइंट में। और आज दोस्तों मैं लेके आया हूं रस से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, महत्वपूर्ण ना करके अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं। और मैं ये आपको भरोसा दिलाता हूं कि अगर ये 10-15 मिनट के वीडियो आपने शुरू से अंत तक देख लिया तो रस से आने वाले जितने भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं वो आपको परीक्षा में कभी भी गलत नहीं होगा। तो आइए शुरू करते हैं। यहां देखिए प्रश्न नंबर 1 दे दिया है काव्य, और काव्य का पूछ रहा है कि कौन सा रस है। ठीक है, तो इसी प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। तो एक चीज पहले ये जान लीजिए, यहां पे मैं बताया नहीं हूं लेकिन बता दूं कि यह जो काव्य है यह बिहारी जी का है, बिहारी लाल का है। और कभी कभी इनसे प्रश्न पूछ देता है कि गागर में सागर भरने वाले कवि कौन से हैं। गागर में सागर मतलब बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ कह जाने की जो कला है वो हमारे बिहारी लाल जी का है। और बिहारी लाल जी की रचनाएं पूछ दे तो सतसई, 700 छंदों का समाहार इन्होंने सतसई एक ही रचना किया था और महान हो गए हिंदी साहित्य में। ठीक है, तो आइए इनके बारे में जानते हैं कौन सा रस है। यहां पे देखो, मैं जब भावार्थ बताऊंगा ना तो ध्यान से सुनिएगा। पहले मैं थोड़ा सा सिचुएशन बता दूं कि ये सिचुएशन किस पे काव्य लिखा गया है। प्रेमी और प्रेमिका के परिवार के लोग बैठे हुए हैं और बहुत महत्वपूर्ण किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं। वहां पे प्रेमी और प्रेमिका अपने नैनों से ही बात कर रहे हैं। उसी को बिहारी लाल जी ने बहुत अच्छे तरीके से यहां पे गागर में सागर भरा है। सिचुएशन समझ में आ गया बात? सिचुएशन समझ में आ गया। चलिए यहां देखिए, प्रेमी और प्रेमिका आपस में नैनों में क्या बात कर रहे हैं परिवार के सामने। चूंकि सारा परिवार बात कर रहा है तो प्रेमी प्रेमिका के लिए दुनिया से क्या मतलब हो, तो आपस में नैनों ही नैनों में बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत हैं नैनन ही सब बात। यहां पे देखो, जो प्रेमी है वो प्रेमी कह रहा है, कहत मीन्स कह रहा है। क्या कह रहा है? बाहर चलने के लिए। तो नटत मीन्स प्रेमिका क्या कर रही है? नैनों से क्या कर रही है? मना कर रही है, नाट जा रही है, मना कर रही है। रीझत मतलब जो प्रेमी है वह प्रेमिका पे दबाव बना रहा है। रीझना मीन्स क्या? दबाव बना रहा है। खींचत तो प्रेमिका इस बात पे खींच जाती है। खींच जाना मतलब नाराज हो जाती है और अपनी नैन प्रेमी से हटा लेती है। मेरी बात समझ में आई? मिलत कुछ देर बाद फिर पुनः प्रेमी और प्रेमिका की नजरें आपस में मिलती हैं। खिलत, और नजरें मिलते ही जो प्रेमी है वह खिल जाता है। और प्रेमिका लजियात, और प्रेमिका जो है वह लाज से क्या हो जाती है? शर्म आ जाती है। भरे भवन में करत हैं नैनन ही सब बात, और दोनों पूरा परिवार आपस में बात कर रहा है और प्रेमी और प्रेमिका भरे भवन में क्या कर रहे हैं? नैनों ही नैनों में बात कर रहे हैं। तो अब मुझे रस नहीं बताना है, आप खुद बता देंगे कि मैंने रस के बहुत सारे टॉपिक पढ़ाया है कि जब प्रेमी प्रेमिका का प्रेम रूपी अवस्था का वर्णन किया जाए तो कौन सा रस होगा? कौन सा रस? देखो, वियोग श्रृंगार होगा, संयोग श्रृंगार होगा, विभत्स रस होगा। अब देखो, विभत्स रस तो होगा ही नहीं, घृणा वाली भाव तो इससे आ नहीं रही है, घृणा नहीं ना आ रहा है। चलिए, तो विभत्स रस का गायब हो गया, ये नहीं हो सकता है। संयोग श्रृंगार जी, यह श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं। जब प्रेमी प्रेमिका का प्रेम रूपी वर्णन होता है तो संयोग श्रृंगार, और जब प्रेमी प्रेमिका का वियोग रूपी वर्णन होता है, जब प्रेमी प्रेमिका बिछड़ जाते हैं तो वियोग श्रृंगार होता है। तो यहां तो बिछड़े नहीं है, आमने सामने बैठे हैं ना, और प्रेम की बातें कर रहे हैं ना, नैनो ही नैनो में बात कर रहे हैं, तो प्रेम का भाव है, तो क्या हो जाएगा? संयोग श्रृंगार। अब यहां देखो,
संयोग श्रृंगार का अस्थाई भाव पूछ दे तो रति, रति मीन्स होता है आनंद। वियोग श्रृंगार का अस्थाई भाव पूछ दे तो, अरे सॉरी यहां पे वियोग है, तो यहां पे आनंद, और संयोग श्रृंगार पूछ दे तब भी आनंद, और विभत्स रस का स्थायी भाव पूछ दे तो जुगुप्सा, घृणा वाला भाव। ठीक, अगर काव्य आपको समझ में नहीं आया तो एक बार और सुन लीजिए। प्रेमी प्रेमिका के परिवार के लोग एक जगह बैठे हुए हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे बात करने वाले हैं, या उनकी शादी की बात चल रही है या उनके एंगेजमेंट की बात चल रही है। वहां पे प्रेमी और प्रेमिका बड़े परिवार में नैनो ही नैनो में बात करते हैं कि प्रेमी कहता है कहत, बाहर चलने के लिए उसे कहता है, नटत, प्रेमिका उसको नाट जाती है, मना कर देती है, रीझत, प्रेमी दबाव बनाता है प्रेमिका को बाहर चलने के लिए, तो खींचत, प्रेमिका उस पे खींच जाती है, ठीक है, और अपनी नजरें हटा लेती हैं, और कुछ समय बाद फिर दोनों की नजरें आपस में मिलती हैं, मिलत, जब नजरें आपस में मिलती हैं तो खिलत, प्रेमी खिल जाता है, आनंदित हो जाता है, और प्रेमिका उसे देख के क्या हो जाती है, शर्मा जाती है, लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सब बात। ठीक है, भरे भवन में प्रेमी और प्रेमिका नैनों में बात कर रहे हैं तो संयोग श्रृंगार। और ये पूछा हुआ जो क्वेश्चन है यूपी पीसीएस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो प्रश्न नंबर 1 मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए हैं, और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। प्रश्न नंबर 2, भरत मुनि ने अपने रस सूत्र में वर्णन नहीं किया है। देखो ये एग्जाम जूनियर टेट का पूछा हुआ क्वेश्चन। सबसे पहले हम जान लेंगे भरत मुनि के विषय में। भरत मुनि रस के जन्मदाता माने जाते हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखा था नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र में इन्होंने एक रस सूत्र दिया था, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगा दृश्य निष्पत्ति, यानी भाव विभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। तो उसी रस सूत्र में किसका वर्णन नहीं किया था? तो देखो कह रहा है कि भरत मुनि ने अपने रस सूत्र, यहां कह रहा है रस सूत्र में वर्णन नहीं किया था। किसका नहीं किया था? देखो मैंने कहा विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगा दृश्य निष्पत्ति, यही सूत्र दिया था इन्होंने इतना बड़ा। तो इसमें विभाव दिया था, देखो यहां विभाव है, अनुभाव दिया था, विभावानुभाव दिया था, व्यभिचारी व्यभिचारी भी दिया था, संयोग भी दिया था, ठीक है, लेकिन अस्थाई भाव का वर्णन नहीं किया था। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछेगा कि भरत मुनि ने अपने रस सूत्र में किस शब्द का वर्णन नहीं किया था? अस्थाई भाव का। सभी रसों का अस्थाई भाव होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या होती है। तो देखो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या सिर्फ 8 मानी गई है मेरे बच्चों। 8 के बाद कुल रसों की संख्या 11 होती है, ठीक है, 10 तो एकदम बिल्कुल नहीं होता है। 9 रस माने गए हैं, मुख्य रूप से 9 रस होते हैं, लेकिन वात्सल्य रस और भक्ति रस जो हैं वो आपके संयोग श्रृंगार के ही पार्ट हैं, और अद्भुत रस जो है वो अलग से जोड़ा गया है। तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8 है। चलिए तो ये प्रश्न समझ में आ गया। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूपी राजस्व निरीक्षक 2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला कह रहा देखिए, जशोदा हरि पालने झुलावे, हल रामे दुलराह मल्हावे। अगर आपने हमारे रस का सारा वीडियो अगर देखा है तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, आप तुरंत जान जाएंगे ये यूपी एसडीआई एग्जाम 2006 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहां पे मैं बता रहा हूं और आप रस पहचान लीजिएगा। माता यशोदा कृष्ण को झूले में झुला रही हैं। यशोदा हरि पालने झुलावे, माता यशोदा कृष्ण को पालने में, पालना जानते हैं ना, जिसमें बच्चे को झुलाया जाता है, झुलावे, हल रामे दुलराह मलावे, उसको हिलोरे मार रही हैं, डुला रही हैं और दुलरा रही हैं, खूब सारा दुलार कर रही हैं, और क्या कर रही हैं? गीत गा रही हैं, आवरे निंदिया तो के कान बुलावे। ठीक है, तो आपको क्या पता लगा कि यहां पे पुत्र, माता का पुत्र के प्रति क्या है? प्रेम है। तो जब माता का पुत्र के प्रति प्रेम हो जाए तो कौन सा रस? वीर रस होगा? नहीं भैया, वीर रस नहीं होगा। भक्ति रस होगा? नहीं भाई, यहां पे कोई भक्ति थोड़ा ईश्वर का कर रहा है, नहीं होगा। तो क्या होगा?
वात्सल्य रस होगा, यानी पुत्र के प्रति माता का प्रेम। और वात्सल्य रस के भी दो भाग होते हैं, वियोग वात्सल्य रस, संयोग वात्सल्य रस। संयोग वात्सल्य रस उसे कहेंगे जब माता और पुत्र साथ साथ में रहते और माता का पुत्र के प्रति प्रेम जो होता है संयोग वात्सल्य रस कहलाता है। और जब माता से पुत्र बिछड़ जाता है और उसके वियोग में माता बहुत दुखी होती है तो वियोग वात्सल्य रस होता है। जिस प्रकार से कान्हा जब तक मथुरा में था, गोकुल में था, तब तक माता के पास था, तब तक जो है संयोग वात्सल्य था। जब मथुरा देवकी के पास चला जाता है तो माता वहां पे बहुत दुख प्रकट करती हैं, तो वो कौन सा रस हो जाएगा? वियोग वात्सल्य हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछ दे कि कौन सा रस है तो वात्सल्य रस। यूपीएसडीआई एग्जाम 2006 का। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला, भाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है, यह कथन है। अभी मैंने ऊपर बताया किसका कथन है? भरत मुनि का है। पूछ दे किस किताब में वर्णन है? नाट्य शास्त्र में है। ठीक है, तो यह कथन किसका है? भामा का है? जी नहीं, भामा का जब पूछे तो अलंकार से संबंधित है भामा। ठीक है, प्रतिष्ठापक या पिता कहा जाता है भामा को अलंकार का। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। मतिराम, आचार्य मतिराम भी नहीं है। हां, लेकिन मतिराम से एक प्रश्न जरूर पूछता है, अगर कह दे कि रसों का राजा किसने कहा था? आचार्य मतिराम ने कहा था, तो ये भी प्रश्न याद कर लीजिए। लेकिन भाव, विभाव, व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है, कथन किसने कहा था? भरत मुनि ने कहा था। किसमें? अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में। तो ये भी एग्जाम यूपी पीजीटी 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला, अबलो नसानी अबना नसइयो, एक लाइन में आप पढ़ लीजिए, ये मैं रस में पढ़ा चुका हूं। अबलो नसानी अबना नसइयो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिरना डसइयो। अर्थात कि अब तक मेरे ऊपर नशा चढ़ा था, अबलो नसानी, मोह माया का नशा चढ़ा था, अबना नसइयो, अब वो नशा उतर गया, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसइयो। मैंने पूरा काव्य पंक्तियों का भावार्थ का भी मैंने वीडियो बनाया, वहां से देख लीजिए, क्योंकि हमेशा पूरा काव्य नहीं देगा। तो अगर थोड़ा 2 लाइन का दे दिया तो आपको समझने में बहुत दिक्कत हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो यहां देखो, अबलो नसानी अबना नसइयो, कोई व्यक्ति है जो कह रहा है मुझे मोह माया का बहुत गुरूर हो गया था, अब मुझे वो नशा नहीं चढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि वो क्या कर लिया है? भगवान की इतनी भक्ति कर लिया और मोह माया त्याग दिया, तो उसका मन कैसा हो जाएगा? कैसा हो जाएगा? शांत रस है। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद होता है। ठीक है, तो यहां पे कोई निर्वेद, बिल्कुल मन शांत हो गया है। तो अबलो नसानी अबना नसइयो, कौन सा रस? शांत रस। भक्ति रस का स्थायी भाव भगवत विषयक अनुराग, ये होगा नहीं। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। ठीक है, ये टीजीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहां पे बताया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आप तुरंत जान जाएंगे। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगा दृश्य निष्पत्ति, यह सूत्र याद कर लीजिए, रस सूत्र है भरत मुनि का। नाट्य शास्त्र में रस की परिभाषा सर्वप्रथम इन्होंने दिया था, इसलिए रस के जनक माने जाते हैं। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। यह जूनियर सीटेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आचार्य मम्मट जी नहीं, दंडी, ये तो काव्यदर्श लिखा है, अलंकार से संबंधित हैं। तो कौन है? भरत मुनि है। ठीक है, मैं जो ऑप्शन छूट रहा है उस पे भी अगर कोई प्रश्न बन रहा है तो वो भी बताते चल रहे हैं। ठीक, अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बार बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करें भौहन हंसें देन कहे नट जाए। ठीक है, ये भी रचना किनका है? बिहारी लाल जी का है। गागर में सागर भर दिए, 2 लाइन है, लेकिन बड़ी अच्छी बात कह दिए। कौन सा? यहां पे राधा और कृष्ण का चल रहा है क्या? प्रेम चल रहा है। ठीक है,
तो यहां पे बतरस, बतरस मीन्स होता है बातों का रस लेने के लिए, यानी कृष्ण को परेशान करने के लिए। कृष्ण गुस्सा था, राधा से बोल नहीं रहा था, तो राधा ने उनकी मुरली को क्या कर लिया, चुरा लिया। तो उनकी बातों का रस लेने के लिए राधा ने क्या किया, कृष्ण की मुरली को चुरा लिया। तो सिचुएशन समझ लीजिए। तो बतरस मीन्स बातों का रस लेने के लिए राधा ने बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, यानी बातों का रस लेने के लिए राधा ने कृष्ण यानी कन्हैया लाल का क्या कर लिया, मुरली धरी लुकाए, मुरली को चुरा लिया। सौह करें भौहन हंसें। अब जब कृष्ण उनसे मुरली मांग रहा है तो सौह करें मतलब कसम खा रही हैं, भौहन हंसें और भौहों से हंस रही हैं, और देन कहे नट जाएं, और देने का नाम नहीं ले रही हैं। तो यहां पे प्रेमी और प्रेमिका का प्रेम रूपी वर्णन चल रहा है, तो विभत्स घृणा का भाव आ रहा है, जी नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। भयानक रस, भय उत्पन्न हो रहा है काव्य से, नहीं, गलत हो जाएगा। क्या उत्पन्न हो रहा है, श्रृंगार रस है, प्रेमी प्रेमिका का प्रेम रूपी वर्णन है, तो संयोग श्रृंगार दिया रहे तब भी सही, और श्रृंगार रस दिया है तब भी सही। समझ में आ गई बात। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला, ऊधो मन न भयो 10-20। अगर आप मेरा, मैं बता रहा हूं ना कि अगर आप मेरे काव्य का वीडियो देखे होंगे तुरंत जान जाएंगे। यह पूछा गया क्वेश्चन है पीजीटी में, और ऊपर जो पूछा गया था यूपीपी में पूछा गया क्वेश्चन था। तो यह सिचुएशन बता दें कि यह जो है कृष्ण जो है जब गोकुल से मथुरा चला जाता है तो गोपियां उनकी याद में खाना पीना सब छोड़ देती हैं, और उसी बगीचे में जहां कृष्ण रास रचाता था वहीं जाके वियोग में पड़ी रहती हैं। तो कृष्ण उनको समझाने के लिए ऊधो को भेजते हैं कि जाओ आप समझाओ कि वो मेरी यादों में मत रोएं, मत वियोग करें, मैं उनको भूल चुका हूं, वो भी भूल जाएं। वो झूठ बोल रहा था कि गोपियों को इतना जब ऊधो कहेंगे तो वो भूल जाएंगे, लेकिन ऊधो को भी अपने ज्ञान पे बड़ा घमंड था। जब गोपियों के पास गए तो उनका घमंड गोपियों ने चूर चूर कर दिया, और गोपियां उल्टे उनको समझाने लगी तो वो निरुत्तर हो गए। तो सिचुएशन समझिए वहां का, मैं अभी पढ़ूंगा आप तुरंत समझ जाएंगे। ऊधो मन न भये 10-20, एक ही लाइन दिया है, मैं आगे सारा काव्य पढ़ाया हूं, मैं आगे का भी 2 लाइन पढ़ा देता हूं कि ऊधो मन न भयो 10-20। हे ऊधो भैया हमारे पास 10-20 मन नहीं है। तो पहली लाइन में पता चल गया कि वो वियोग में है। ऊधो मन न भयो 10-20, हे ऊधो भैया हमारे पास 10-20 मन नहीं है। एक हुतो सो गयो शाम संग, एक ही तो हमारे पास हृदय था और वो चला गया है किसके पास, कृष्ण के साथ चला गया है। और कौ अवराधो इस, और अब हम किसकी आराधना करें। ठीक है, तो कौन सा रस हो जाएगा, संयोग श्रृंगार होगा, जी नहीं। अब देखो यहां श्रृंगार रस नहीं दिया है, वियोग श्रृंगार दिया है, संयोग श्रृंगार दिया है, रौद्र रस दिया है। तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है, तो इसको पढ़ के क्रोध तो नहीं आ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। अब दिया है 2, अब 2 में से पहचानना रहे कि संयोग श्रृंगार होगा वियोग श्रृंगार होगा। अब देखो संयोग श्रृंगार तो होगा नहीं, क्योंकि यहां प्रेमी प्रेमिका का प्रेम रूपी तो वर्णन हो नहीं रहा है। यहां कृष्ण अलग है, राधा अलग है, गोपियां अलग हैं, कृष्ण अलग हैं, लेकिन उनकी याद में हैं। तो जब प्रेमी प्रेमिका का विरह रूपी अवस्था हो, बिछड़ गए हो और उनकी याद में तड़प रहे हो, तो वो वियोग श्रृंगार के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगर दोनों ऑप्शन में ना दिया हो, श्रृंगार रस दिया हो, तो श्रृंगार रस सही हो जाएगा। आगे ये पीजीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन। अगला यूपी जूनियर टेट का पूछा हुआ क्वेश्चन। एक ओर अजगर लखी एक ओर मृगराय, बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। अब देखो मैं सिचुएशन बता रहा हूं, पूछ रहा है कौन सा रस है। अब 3 रस है, शांत रस, भक्ति रस, भयानक रस। अब देखो मैं इसका भावार्थ बता दूंगा, ठीक है, लेकिन इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अगर आप वाकई इस चैनल को पसंद कर रहे हैं, अगर वीडियो पूरा देख रहे हैं, तो मैं भावार्थ बताऊंगा और आप रस बताएंगे, एक शांत रस है, भक्ति रस है, भयानक रस है। ठीक है, चलिए सिचुएशन मैं बता दूं कि एक व्यक्ति है यही जंगल में जा रहा है, और क्या है, एक जगह खड़ा है और आगे जो है उसको
अजगर जो है सामने आ गया और पीछे से बाघ आ गया और बीच में वो है, तो वहां का वो सिचुएशन है। एक और अजगर लखी, एक व्यक्ति है जो कहीं जा रहा है, तो अजगर उसको लख रहा है, मतलब निशाना लगाया है कि कब मैं इसको लपेटूं। एक और मृगराय और दूसरी ओर पीछे से मृगराय, मृगराय मीन्स होता है शेर आ गया है पीछे से, वो भी निशाना लगाए बैठा है कि कब मैं इसे झपट्टा मारूं। बिकल बटोही बीच ही, बिकल मतलब बिकल मीन्स होता है बीच में, बटोही मीन्स वह राही जो रास्ते से जा रहा है, जो राहगीर है, बीच में ही है, दोनों आगे अजगर पीछे शेर, और परियो मूर्छा खाए, और वो दृश्य देख के मूर्छा खा के बेहोश हो जाता है। अब मैं बता दिया भावार्थ, अब बताइएगा शांत रस है कि भक्ति रस है कि भयानक रस है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप जरूर बता देंगे क्योंकि भावार्थ मैंने बता दिया। अगला प्रश्न यूपी टीजीटी 2004 का पूछा हुआ क्वेश्चन, रसों का राजा किसे कहा जाता है? तो अभी मैंने बताया कि रसों का राजा किसे कहा जाता है? श्रृंगार रस को कहा जाता है। भक्ति रस, रौद्र रस या जितने भी 11 रस हैं वो हमेशा नहीं रहते हैं। क्यों रसों का राजा कहा गया है? और ये जान लीजिए रसों का राजा किसने कहा था? मतीराम ने कहा था। यूपी टीजीटी 2004 का पूछा हुआ क्वेश्चन। देखो जितने भी रस होते हैं, जैसे आपको मान लीजिए कि क्रोध आ गया तो रौद्र रस की उत्पत्ति हो गई, तो आपको क्रोध 365 दिन नहीं रहेगा। अरे क्रोध लगा 2 घंटे 4 घंटे 1 दिन 2 दिन बाद उतर गया, उतर गया। भय लगा तो भय अगर आपको लगा, भयानक रस से भय उत्पन्न हुआ, तो भय हमेशा 365 दिन नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा। अगर आपको करुण रस आया, शोक आ गया, कोई मर गया है, तो उसकी याद में 365 दिन तो रोते नहीं रहेंगे, वो क्षणिक मात्र का होता है। लेकिन आपका जो श्रृंगार रस है, आप दिन में 24 घंटे में सबसे ज्यादा क्या करते हैं? 24 घंटा क्रोधित रहते हैं? नहीं। भय में रहते हैं? नहीं। शोक में रहते हैं? नहीं। क्या लेकिन सबसे ज्यादा किसका प्रतिशत रहता है? आनंद का रहता है। हम दिन भर जिन व्यक्तियों से मिलते हैं, बात करते हैं, हंसते हैं, तो आनंद है, तो आनंद को ही रति कहते हैं। तो रति का प्रतिशत सबसे अधिक है, तो श्रृंगार रस रसों का राजा कहा जाता है। समझ में आ गई बात? आगे बढ़े। अगला प्रश्न, सिर पर बैठो काग, आंख दोऊ खात निकारत, और खींचत जीभ श्यार, अति आनंद उर्धारत। अब देखो मैं सिचुएशन बता दूं, कोई मरा हुआ जानवर है, उसके सिर पर काग बैठा है, कौवा बैठा है, और आंख दोऊ खात निकारत, और आंख को अपने चोंच से खोद खोद के निकाल के खा रहा है, और खींचत जीभ श्यार, आगे का काव्य पंक्ति नहीं है लेकिन मैं बता दे रहा हूं, खींचत जीभ श्यार, और सियार जो है अपनी जीभ से, जीभ को, उस मरे हुए जानवर की जीभ को दांतों से क्या कर रहा है? खींच रहा है। खींचत जीभ श्यार, अति आनंद उर्धारत, और बड़े आनंद के साथ चुभला चुभला के उसको क्या कर रहा है? खा रहा है। तो क्या इसको पढ़ने से आपको श्रृंगार रस का आ रहा है, प्रेमी प्रेमिका की बात आ रही है? जी नहीं, तो गलत। शांत रस, मन निर्वेद हो गया? जी नहीं। तो क्या हो जाएगा? विभत्स रस। क्या हो जाएगा? विभत्स रस सही हो जाएगा। कौन सा रस है? विभत्स रस। और विभत्स रस का अस्थायी भाव क्या होता है? जुगुप्सा। जुगुप्सा का अर्थ क्या होता है? घृणा करना। तो ये दोस्तों था महत्वपूर्ण 12 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, और इन 12 प्रश्नों में लगभग मैं करीब 30 प्रश्न आपको एक्स्ट्रा बता चुका हूं। और अगर आपको ये वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो प्लीज गुरुकुल पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि यह प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। मैं वेट करूंगा कि ये वाला प्रश्न, जो एक और मृगराय वाला जो प्रश्न है, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएंगे कि यह शांत रस है, भक्ति रस है, भयानक रस है। इसी के साथ जय हिंदी, जय हिंदुस्तान, नमस्कार।